दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ऑर्बिटल है ना। तो ऑर्बिटल क्या होता है समझिए ध्यान से। व्हाट इज ऑर्बिटल? एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड as the region or area around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। यानी कि न्यूक्लियस के आसपास का वो एरिया जहाँ पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो टेंडेंसी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि अप्रॉक्सीमेट में मान लो कभी बुक्स आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना होता है कि जो अप्रॉक्सीमेट में होता है वो अप्रॉक्सीमेट में आपका 95% होता है। कितना होता है अप्रॉक्सीमेट में? दैट इज 95%। ओके। तो जो भी आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास का वो एरिया जहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। दैट्स कॉल्ड द क्या जी बेटा, ऑर्बिटल। ओके। अप्रोक्सीमेट में कितना होता है, दैट इज 95%। ओके। चलिए अब समझिएगा ध्यान से कि जैसे आप देख रहे हैं दिस वन, समझिए डायग्राम से समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं दैट इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी आपको बताया गया न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जबकि आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या चीज है, सेल है। सेल बोले या फिर क्या बोले बेटा, ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ठीक है, बहुत आर डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा। तो जो ऑर्बिट बोले या फिर हम सेल बोले या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा अब तक कि जैसे कि पहला सेल होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो उस तरह से बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना होगा। और क्या होता है, जो ऑर्बिट होते हैं उसी में ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रोटेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में रोटेट करते हैं उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर हम सेल बोलते हैं, या फिर मेन एनर्जी सेल बोलते हैं। और ये जो स्पेस देख रहे हैं दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर बोलते हैं। ये वाला जो बीच बीच में स्पेस, दिस वन, करेक्ट। ठीक है ना, 3D स्पेस बोलते हैं। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस समझ में आ गया। न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन रहते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं। अब जो फर्स्ट फर्स्ट सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। सेकंड सेल में आप देख रहे हैं कितने होते हैं, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स होती है। थर्ड सेल में आप देखेंगे कितने होंगे, 18 होंगे। ये चीज ऑलरेडी आपको पता है। तो अब आपने जैसे पढ़ा भी होगा, देखो जैसे मान लीजिए अब बात करें, ये न्यूक्लियस हो गया, 10th क्लास में 9th में भी बताया गया होगा आपको इस तरह से। ये मान लो इस तरह से पहला सेल आपका के सेल होता है, एल होता है, एम होता है। इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है ना, के एल एम एन। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यदि आपको याद हो तो, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, इस तरह से हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। देखो ऑर्बिटल क्या होता है, जस्ट देख लीजिए, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए वीडियो का दोबारा से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्बिटल क्या होता है, an orbital is defined as the region or area around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। तो जो न्यूक्लियस के आसपास का एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। अप्रोक्सीमेट में कितना बेटा, 95%, करेक्ट। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं, ये वाला, इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं या फिर हम सेल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2n स्क्वायर। फॉर्मूला आपका 2n स्क्वायर, n इक्वल टू बताया था मैंने आपको। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज द 2n स्क्वायर। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। इस पर भी आईआईटी जेईई क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ सेल, जो यानी कि नाम की बात करें, उनके क्या क्या नाम दिया जाता है, दैट इज के सेल, एल सेल, एम सेल, एन ओ पी, इस तरह से आप बात कर सकते हैं। जिसके लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5, इस तरह से, करेक्ट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम इसको चाहे तो अलग से भी दिखा भी सकते हैं इस तरह से, देखो ध्यान से। तो पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। इसमें कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा तो पूछिएगा। और ये बहुत छोटी चीज है, आपको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें। ठीक है। इस पर क्वेश्चन आपका जेई में पूछा गया था बेटा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके। इस वाले पार्ट पे इस बार जेई में क्वेश्चन था जनवरी अटेम्प्ट में, तो बहुत सिंपल था, यही पूछा गया था और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिएगा ये क्या है, न्यूक्लियस है आपका, करेक्ट। तो ये पहला सेल होता है आपका, के सेल, दैट्स एल एम, इस तरह से आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये के हो गया, एल एम और एन, इस तरह से। तो के
एल, एम और ये एन, ये क्या चीज आपके एनर्जी लेवल या फिर सेल की बात करें या फिर ऑर्बिट की बात करें। तो एन की वैल्यू इनके लिए 1 2 3 4। हमने बताया अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल या फिर ऑर्बिट की बात करें दैट इज इक्वल टू कितना 2n²। तो मान लीजिए के लिए बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो कितना होगा 2n², दैट इज 2 टू 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 8 हो गया। इधर देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दैट इज 18। और दिस वन 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज कितना बेटा 32। तो किसी भी ऑर्बिट में यानी कि एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 32 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते आप इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मिनिमम से मिनिमम कितने हो सकते हैं किसी एक मतलब कंप्लीटली फिल करते हैं तो 2 8 18 और 32 इस तरह से। जैसे मान लीजिए अपन कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 6 होता है। तो अभी हम कितना लेंगे, पहले में कितना आ गया 4, सॉरी 2 आ गया पहले में के में। अब बचा हमारे पास एल सेल, तो एल में कितने भरोगे आप 8 भरने चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने होते हैं 8, लेकिन हमारे पास बचे कितने 4, तो इस तरह से 4 भर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लो नाइट्रोजन की बात करें तो कितना होता है 7, तो पहले में कितना भरोगे 2, अब बचे कितने 5, तो 5 यहाँ पे भर दीजिएगा। ऑक्सीजन की बात करें 8, दैट इज पहले में 2, देन उसके बाद 6। इसी तरह से कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का कितना होता है बेटा 20 होता है, तो पहली क्लास में कितना 2, फिर दूसरे में 8, फिर उसके बाद कितना 18। अब 18 होने चाहिए, लेकिन क्या होता है बेटा 18 यदि होते हैं, ध्यान दीजिएगा 18 होते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्यों 18 और 2 कितना 20, ये तो बहुत ज्यादा हो गया जो कि पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको नहीं भरेंगे, तो फिर कितने भरोगे, या तो 8 भरे जाएंगे, तो 2 8 8। अब कितने बचे बेटा 2, तो 2 आ तो ये। और आउटर मोस्ट में जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो कैल्शियम में क्या हुआ? ऑर्बिट, एक मिनट, ये जो कैल्शियम की बात करें देखो 2 8 8 2, यानी 2 और 8 कितना 10 18 और 2। यदि आपने ये भर दिए थे, मान लो सब कुछ आप ये कह रहे थे 2 8, पहली क्लास में 2 हो गए, ठीक है, दूसरे में 8 हो सकते हैं, थर्ड में कितना 18, लेकिन यदि 18 आप करते हो तो 18 और 2 कितना 20 28 हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 2 और 8 10 हो गया, तो 10 आप भर नहीं सकते, या तो मैक्सिमम कितना होगा, या तो 8 होगा या फिर कितना होगा 18 होगा, या फिर 8 से कम होगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई, तो कितने भरोगे आप 8 और 2 इस तरह से। और 2, हाँ सही है सर। ठीक है, ओके नंबर ऑफ ओके। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, ये कार्बन की बात करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, नाइट्रोजन की बात करें तो कितना हो गया 5, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितना हो गया बेटा 6। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आना चाहिए निकालना, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये चीज अभी तक आप लोग कहाँ पे यूज करते थे बेटा, 9th में पढ़ा होगा आपने, 10th में पढ़ा होगा, लेकिन अब हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे, आईआईटी की बात करेंगे, नीट की बात करेंगे, जेई की बात करेंगे, या जो भी आपकी बात करें, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर इन चीजों का यूज नहीं करेंगे, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। अब हम वहां पे कैसे लिखेंगे वो चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, लिया बेटा स्क्रीनशॉट। यस सर, लिया सर। हाँ सर, डन। अब देखो ध्यान से समझे बेटा, मैंने क्या बताया था सेल। अब देखो टर्म्स को समझिएगा, सेल, सब सेल और ऑर्बिटल। कंफ्यूज होते हैं लोग, तो कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल। अब देखो सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, उसके लिए मैंने एक डायग्राम दिया आपको। सेल, सेल बोले या फिर क्या बोले बेटा ऑर्बिट बोले, क्या बोले ऑर्बिट बोले, या फिर मैन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, मैन एनर्जी लेवल, करेक्ट, इनको कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है सब सेल, या फिर क्या बोल सकते हैं ऑर्बिटल, तीनों चीजों की बात करेंगे। अब देखो सेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए पहला पॉइंट क्या है, सेल, सेल दैट इज एनर्जी लेवल बोल सकते हैं या फिर मैन एनर्जी सेल बोल सकते हैं। फिर आता है आपका दूसरा सब सेल। सब सेल क्या होता है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे कि एस पी डी एफ, एसपीडीएफ जो नाम होते हैं दैट्स कॉल्ड द ऑर्बिटल, करेक्ट। जैसे कि एनएस, एन की वैल्यू हम बताएंगे 1 2 3, जैसे 1s 2s कुछ भी हो सकती है, एनएस एनपी एक्सेट्रा। अब ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, एग्जैक्ट ऑर्बिटल, यानी कौन सा ऑर्बिटल उसके अंदर, जैसे कि समझो ध्यान से, मान लीजिएगा ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं, तो पहले देखो जैसे 2s आ गया या फिर 2p आ गया, ये पूरा का पूरा 2p है, तो ये क्या हो गया बेटा सब सेल हो गया। और ये जो आपका 2s और 2p जो कंबाइन करके टोटल आ रहा है दैट इज कॉल्ड द सेल। तो पहले ध्यान देखो, सेल, सेल में क्या आता है सब सेल, और सब सेल में क्या आता है ऑर्बिटल। जैसे ये क्या हो गया आपके ऑर्बिटल हो गए दिस वन, ये सब क्या है ऑर्बिटल। जैसे समझो एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आपका जो घर है, ठीक है, आप जिस घर में बैठे हुए आपका जो घर है वो क्या हो गया सेल हो गया। ध्यान दीजिएगा, घर क्या हो गया सेल। अब घर के अंदर जैसे आप एंटर करते हो
तो घर के अंदर रूम होंगे अलग अलग, 2 रूम 4 रूम 5 रूम कुछ भी हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्या चीज, सबसेल। समझ ना बेटा, घर क्या हुआ आपका, सेल की तरह से काम करेगा, और घर के अंदर जो रूम है वो किसकी तरह से काम करेंगे, सब सेल की तरह से काम करेंगे। अब उस सब सेल में जो रूम है, अब रूम में ये भी हो सकता है कि एक रूम में हो सकता है एक ही बेड पड़ा हो, एक रूम ऐसा जिसमें आपके 3 बेड हो सकते हैं, एक रूम ऐसा 5 हो सकते हैं, एक रूम ऐसा 7 हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल कहलाते हैं। और पर्टिकुलर एक बेड पे कितने लोग हो सकते हैं, एक बंदा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक और डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। दिया बेटा स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लिया स्क्रीनशॉट, इससे समझिएगा, दूसरे डायग्राम से समझते हैं। दूसरे डायग्राम से समझिएगा। अब देखो जैसे हमने ये क्या बताया, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ऑलरेडी आपको पता न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये जो आप देख रहे हो दैट के सेल, ठीक है, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1, यहाँ पर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो के सेल, एन सेल, एम सेल और एन सेल, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या होगा, सेल हो गई। अब सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होते हैं, जैसे कि सब सेल एस पी डी एफ। तो एस पी डी एफ क्या होगी बेटा, सब सेल हुए। के एल एम एन क्या हुए, ये आपके एनर्जी लेवल यानी कि सेल हुए। अब बात करते हैं ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं एस ऑर्बिटल, पी, पी जो सब सेल है, पी सब सेल में भी 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, करेक्ट। एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। तो ये आपके क्या हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए अलग अलग पर्टिकुलर। इसी तरह से डी में कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं, देखो ध्यान से, डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। डी एक्स बाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। एफ का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे कितना होते हैं, 7 होते हैं। तो समझ में आया। ये जो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये क्या चाहिए बेटा, ऑर्बिटल। इसी तरह से डी एक्स बाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्बिटल बोलेंगे। लेकिन एस पी डी एफ जो है दैट इज द सब सेल। और जो के एल एम एन की बात करते हैं, ये हमारी क्या चीज है, ये सेल है, मेन एनर्जी लेवल है। तो इसका डायग्राम जो आपने देखा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, और कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो तो पूछिएगा। सर सर हाँ हाँ बोलो। सर ये हर एक सेल में एसपीडीएफ सब सेल होते हैं क्या? बिल्कुल, कोई भी हो, एसपीडीएफ सेल, ये सब सेल ही बोले जाते हैं बेटा, क्योंकि हम इन्हीं का यूज करेंगे। हाँ, के मतलब ये सेल में 4, एम में 4, ऐसा क्या? नहीं, इनको हम यूज नहीं करेंगे। बेसिकली बस आपको याद रखना, एस पी डी एफ होते हैं। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 1 होता है। पी में आपके 3 होते हैं, डी में आपके 5 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है ना। और जो के एल एम एन नाम से याद है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, एन इक्वल टू समझेंगे हम, एन की वैल्यू देख के पता चलेगा। के एल एम एन हम यूज ही नहीं करेंगे अब, क्योंकि वो बस 8th 9th में यूज करते थे, बट अब कंपटीशन लेवल पे कहीं पर भी यूज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम जो एसपीडीएफ के बारे में बात करेंगे, तो एसपीडीएफ क्या होता है, दैट इज द सबसेल। और ये जो आप देख रहे हैं उनके पार्ट्स की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल, ठीक है। और कोई डाउट बेटा किसी को, अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा 19 का यूज करेंगे तो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस नहीं पता होता। तो मैं इसलिए पहले एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ आपकी, जिससे कि आपको समझ में आए चीजें। ये बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझो ध्यान से। अब जैसे हमने पढ़ा क्या चीज बेटा, ऑर्बिटल के बारे में पढ़ लिया, सबसेल के बारे में पढ़ लिया। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारा क्या, कि शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स आपने पढ़े हैं, तो उनका शेप क्या होता है वो हम समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब चाहो तो देखो ध्यान से समझो बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा था, पहले हम बात करते हैं, ध्यान दो, कि जो एस ऑर्बिटल है, इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, स्पेरिकल। क्या होता है बेटा, स्पेरिकल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन एक छोटा मोटा पूछ लिया जाता है, और ये मेडिकल में तो पूछा ही जाता है। इसको हम बोलते हैं बेटा डम्बल शेप, है ना। डम्बल आपने देखा होगा उस तरह से। और ये होता है आपका क्या, डबल डम्बल, ठीक है। डबल डम्बल शेप होती है। और इसको हम लोग क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, तो इसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि जो एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि सबसेल की बात करें, तो एस का क्या शेप होता है, स्पेरिकल होता है। पी का क्या होता है, डम्बल शेप होता है। और डी का क्या होता है, डबल डम्बल होता है। और आप एफ के बारे में बात नहीं करते हैं, दैट इज
कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। क्या क्या शेप होती है, स्पेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल और कॉम्प्लेक्स। नोट कीजिएगा जल्दी से। लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर, लिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिया करिए, बहुत टाइम भी आप लोग ना। चलो अब देखो क्या है, और समझिए बेटा ध्यान से इसके बारे में और हम अच्छे से बात करते हैं। जहां पे मैं बता रहा हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए बेटा। नीट में तो गारंटी देता हूँ 100% क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, और आईआईटी में भी क्वेश्चन फंसते हैं अपने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपकी क्लास नोट्स होगी उसमें से क्वेश्चन 110% फंसेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना फंसे। अब देखो शेप के बारे में बात की, मैंने बताया था अभी एस ऑर्बिटल, एस का क्या बताया था बेटा अभी, स्पेरिकल के बारे में बोला था। देखो ये स्पेरिकल है कि नहीं, ठीक है, ये स्पेरिकल है। अब देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस वन जेड एक्सिस, आपकी मर्जी, कोई किसी की मान लो, मैथ में आपको पता है। तो अब देखो आप चाहे वो एक्स एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस की बात करें या जेड एक्सिस की बात, कहीं पर भी ये एक जैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तीनों ही आपके कोऑर्डिनेट की बात करें एक्स वाई जेड, तीनों में क्या होता है, एक जैसा दिख रहा है। अब पी ऑर्बिटल के बारे में समझिए ध्यान से। पी में क्या होता है बेटा, एक क्या है, देखो पी एक्स, दिस वन क्या है, पी एक्स, तो एक्स है, तो ये हम क्या करते हैं, अब देखो एक चीज ध्यान दो, इनको क्या बोलते हैं, इनको लोब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लोब्स, LOVE, ठीक है। ये ये भी लोब्स है, ये भी लोब्स है, इनको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। ये माइनस और प्लस, ये माइनस प्लस मैथ वाला प्लस माइनस नहीं है, ध्यान रखना। प्लस और माइनस ये जो है मैथ में होता है ना, प्लस और माइनस, वो मैथ वाला प्लस माइनस नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज है, चार्ज। नहीं, चार्ज भी नहीं बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये लोब्स होता है वैसे देखा जाए तो, ठीक है ना, ये हम बात करते हैं वैसे देखा जाए। ये क्या होता है, लार्ज लोब्स होता है बेटा, लार्ज, और ये क्या होता है, स्मॉल, इनको क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब भी हम ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे, एक चैप्टर आएगा आपका केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे जब बॉन्ड बनाना बताएंगे, कैसे बॉन्ड बनते हैं, क्यों बनते हैं बॉन्ड, तो उन सब के बारे में। तो जब ये ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप जब करते हैं तो ये वाला पार्ट यूज किया जाता है, कौन सा, लार्ज वाला पार्ट, ठीक है, तब वो ओवरलैपिंग करती है। तो इसलिए यहाँ पर दिखा दिया लोब्स बोलते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर मैथ वाले प्लस माइनस नहीं है, बट चार्ज से बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट हमने दिखाई है, दिस वन, देखो इस तरह से डॉटेड दिख रहा है आपको। ये जो डॉटेड का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो देखो क्या होता है कि जो ये डॉटेड लाइन दिखाई है, तो प्लस और माइनस का मतलब क्या, या तो इलेक्ट्रॉन्स इधर हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन इधर हो सकते हैं। लेकिन इस पोजीशन पे बात करें, जो डॉटेड की बात करें, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड, ध्यान दीजिएगा। द पॉइंट वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी लोकेटेड, मतलब ऐसा प्लेस या ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, कैन नॉट बी लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड द नोडल पॉइंट या फिर नोड, ठीक है। जितने ज्यादा नोड होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे, नोड होंगे, उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, हाई होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार होता है। क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि कितने नोड होंगे कितने नहीं होंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नोड क्या होता है वो आपको समझना चाहिए कि द पॉइंट वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाइंड या फिर कैन नॉट बी लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड द नोड, या नोडल पॉइंट भी बोलेगा तब भी वही चीज है। नोडल प्लेन की बात करता है, तो ऐसा प्लेन, द प्लेन एट विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन नॉट बी फाइंड, तो ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड द नोडल प्लेन। और नोड एक ही चीज है, जितने ज्यादा नोड्स होंगे उतना उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, हाई होगी, करेक्ट, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो पी ऑर्बिटल की बात करें, तो पी ऑर्बिटल यानी पी जो सबसे है, उसका जो शेप था वो कैसा था, डम्बल शेप था। अब देखो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक माइनस ले लीजिए, एक प्लस ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस के अलोंग दिया, इसलिए पी एक्स बोल दिया। दिस वन पी वाई, ये पी वाई, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसके लोब्स बना दिए गए। ये जेड, तो ये आपका जेड एक्सिस के अलोंग आती है, तो इसलिए ये क्या बोला, पी जेड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा नोड क्या होता है, और आपके पी एक्स, पी वाई और पी जेड की कैसे हम शेप ड्रॉ कर सकते हैं। एक और चीज समझो यहाँ पर कि जैसे जो एस ऑर्बिटल आपने देखा, देखो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तो जो पी एक्स देख रहे थे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पी वाई आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जेड आपका जेड एक्सिस। लेकिन एस ऑर्बिटल आप जो देख रहे हैं वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सभी में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब जो एस ऑर्बिटल होता है या फिर आपका एस सबसेल होता है, वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कैसा, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, ठीक है। तो आपसे मान लो कहता है कि एसपीडीएफ ऑर्बिटल में से कौन सा आपका नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, दैट इज कॉल्ड कौन सा, एस ऑर्बिटल या फिर एस सबसेल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा फटाफट, और आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा। इसके बारे में डी के बारे में बात करें, पी क्या समझ में आ गया आपको, अब डी के बारे में बात कर रहे हैं, समझना बेटा, डी सबसेल, ठीक है, डी सबसेल। अब देखो डी सबसेल की बात करें
तो डी सबसेल जो है इसका जो शेप होता है वो क्या होता है बेटा, बताया था अभी आपको मैंने, क्या बताया था, डबल डम्बल। बार बार बोल रहा हूँ मैं इसलिए जिससे कि डबल आपको डबल। लर्न हो जाए चीजें, ठीक है। डबल डम्बल, बस घर पे जाके एक ही बार रिवाइज करोगे सारी चीजें। डबल डम्बल, अब डबल डम्बल कैसे होता है बेटा, एक मान लो ये डम्बल हो गया और एक डम्बल आप ये दिखा दीजिएगा, दैट इज डबल डम्बल, करेक्ट। अब देखो ध्यान से समझना, मैं आपको दूसरा डायग्राम भी दिखा दूंगा, पहले आप समझो। इसमें क्या होता है, ये तो आपका सब सेल हो गया। अब जो ऑर्बिटल होते हैं वो D5 टाइप के होते हैं। अब क्या होते हैं ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा, मतलब जैसे मान लो कोई आपके घर में एक रूम है, ठीक है ना, तो जो डी रूम है उसमें आपके 5 बेड पड़े हुए हैं, मान लीजिए सब कितने 5। तो कौन कौन से बेटा, एक का नाम मान लो DXY है, दूसरा नाम आपका DYZ है, थर्ड नाम DZX है, फोर्थ नाम DX2Y2 है, या फिर DZ2। तो इस तरह से अलग अलग की बात करते हैं। अब देखो DXY की समझना बेटा, तो समझो ध्यान से, DXY की समझिएगा। मान लीजिएगा ये x एक्सिस है बेटा, दिस वन y एक्सिस है। सिमिलर वे में इसके लिए बात कर लेते हैं, इस तरह से इसके लिए भी बना लेते हैं। इस तरह से मान लो हमने 5 बना दिए, करेक्ट। अब देखो DXY, ध्यान दीजिएगा, ये क्या x और y, तो x और y एक्सिस को छोड़ करके बाकी जगह लूप्स बना दीजिएगा इनके बीच में, बिटवीन x एंड y, ये बन गया, ठीक है। इस तरह से किसकी शेप हो गई है, DXY की। अब वाई जेड की बात करें तो आपकी मर्जी, आप इसको वाई मान लीजिए, इसको आप क्या मान लो, जेड मान लो, किसी ने मना थोड़ी ना किया है। तो वाई जेड के बीच में बना दीजिएगा दिस वन, करेक्ट, इस तरह से। अब जेड एक्स है तो इसको आप एक्स मान लो, इसको आप क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। इस तरह से आप इसकी शेप को ड्रॉ कर दिया। अब आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स माना आपने, इधर आपने वाई मान लिया। तो अब क्या होगा, ये एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस के अलोंग और ये इसके अलोंग बेटा वाई एक्सिस के अलोंग, दिस वन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये आपका डेल जेड। अब बचा डी जेड स्क्वायर, तो इसको आपने क्या माना, मान लीजिए ये जेड मान लिया आपने, करेक्ट। तो ये आपने क्या किया, इधर आपने एक लूप्स लिया और दूसरा यहाँ पे क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया बेटा, समझ में आया। इस तरह से क्या कर दिया, इसको कंसंट्रेट कर दिया, और ये इस तरह से अपन दिखा सकते हैं, इस तरह से इसकी ये शेप होती है, करेक्ट। इस तरह से ये क्या होती है, इनकी ज्योमेट्री यानी कि शेप के बारे में बात करते हैं, किसके, ऑर्बिटल, यानी कि ये ऑर्बिटल्स की शेप है। डंबल, डबल डंबल होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो आप समझिएगा पहले तो, फिर मैं इसका एक और डायग्राम दिखाएंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बेटा। इसमें कोई डाउट किसी को, पहले तो ये बताइएगा, बोलो बेटा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक और डायग्राम से और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे नीट में, आईआईटी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर आपका 2018 में 2017 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया नीट में, वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो दूसरा डायग्राम लेते हैं जो मैंने दिया, अब इससे समझिएगा ध्यान से। देखो क्या होता है कि अभी हमने बताया था क्या, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या किया, लोब्स कर दिए। अब देखो क्या होता है कि इनमें जो साइन होता है, पी वाले में क्या देखा था, प्लस और माइनस, इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो ये माइनस ले लिया आपने, तो दोनों क्या माइनस के होंगे और ये क्या होंगे बेटा, प्लस के होंगे, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस साइन और दिस वन माइनस साइन। ये क्या हुआ, डी एक्स वाई, डी बाई जेड देख लो, सॉरी एक्स जेड, एक्स और जेड, एक्स जेड, माइनस माइनस दिस वन प्लस और प्लस, ये समझ में आया होगा आपको, ये भी क्लियर है, बाई और जेड। तो ये आपका प्लस प्लस माइनस माइनस, करेक्ट। सिमिलर वे में यहाँ पे देखो डी एक्सिस का वाई स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्लस वाले आ गए आपके, और ये आपके माइनस वाले, यहाँ पे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं लूप्स। यहाँ पर देखो डी जेड स्क्वायर, दिस वन माइनस दिस वन माइनस। अब देखो इसको मैंने जो बनाया था वो समझिएगा, ध्यान से समझो, इस तरह से ये आपका मान लो एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या बेटा जेड एक्सिस, समझ ना, देखो जिसको प्रॉब्लम थी। अब ये क्या डी जेड स्क्वायर है, तो क्या करेंगे ये हम लोग, ठीक है, ये आपने एक लोब्स ले लिया। अब क्या हुआ, दूसरा लोब्स जो था उसको जब लिया तो वो क्या हो जाता बेटा, कंसंट्रेट हो जाता है किस पे, उसी पॉइंट पे, न्यूक्लियस पे, पॉइंट पे क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज है, ये आपका डी जेड स्क्वायर है। अब मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया था, क्या होता है, ये मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा आपको आगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा तो वहां पर हो सकता है एनसीईआरटी में आपको इस तरह से भी मिल सकता है। तो इनको कौन सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कौन मिलते हैं इनको, ठीक है, कौन बोलते हैं इसको, डमरू टाइप का, ठीक है ना।
अब देखो ये आपने समझिएगा ध्यान से, ये सारी आपने क्या किया, शेप बना ली। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या आता है, देखो बेटा, आपने जो 1 2 3 4 5 देखा, ये अब ऐसा कौन सा डी ऑर्बिटल है विच हैव ओनली 2 लोब्स, बताइए, विच डी ऑर्बिटल हैव ओनली 2 लोब्स, आंसर बोलो बेटा। डी जेड स्क्वायर। डी जेड का, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये यहाँ पे ओनली सिर्फ क्या है, हैव ओनली 2 लोब्स, 2 लोब्स हैं, ठीक है। बाकी में देखो 4 लोब्स हैं कि नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें ओनली सिर्फ कितने लोब्स यूज कर रहे हैं, 2 लोब्स, तो दैट इज डी जेड स्क्वायर। बाकी सभी में कितना हो रहा है बेटा, 4। अब देखिए ध्यान से, लोब्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब एक क्वेश्चन ये बोल सकता है कि विच डी ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझिए बेटा ध्यान से, विच डी ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग देयर एक्सिस। सर ये डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। वेरी गुड, और बेटा डी जेड स्क्वायर, दोनों, ठीक है। देखो एक्सिस का बाई स्क्वायर की अपनी एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, लोब्स आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। इधर भी तो अपनी एक्सिस के अलोंग ही है ना बेटा, डी जेड क्या एक्सिस ही था उसकी, तो डी एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर क्या होते हैं, हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल्स हैं हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग इट्स एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था बेटा 2017 नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा था, नीट में क्वेश्चन कहा था कि डी ऑर्बिटल आपको दिए गए थे और आपसे कहा था कि कौन सा डी ऑर्बिटल ऐसा है जो अपनी एक्सिस के अलोंग क्या करता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। तो समझ में आया क्वेश्चन। अब देखिए, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसके पास ओनली 2 लोब्स यूज है या फिर 4 लोब्स नहीं होते, दैट इज डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और आपका डी जेड स्क्वायर है दोज ऑर्बिटल विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रखते हैं अलोंग इट्स एक्सिस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग इट्स एक्सिस। दूसरा एक और क्वेश्चन, ये जो डी जेड स्क्वायर देख रहे हैं, इसकी जो शेप होती है मिल्क सूथर टाइप होती है। कैसी होती है बेटा, मिल्क सूथर टाइप ज्योमेट्री। ये भी आपका आईआईटी जेईई की बात करें तो 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। मिल्क सूथर टाइप क्या होता है समझिएगा, जो आपने देखा होगा, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं 1 साल के या फिर 6 महीने के, जब कभी रोने लगते हैं तो उनको हनी टच की एक निपल आती है, आपके याद को तो बच्चों को दे देते हैं ना, बच्चों को छुपाने के लिए शांत हो जाए, तो उनके मुंह हाँ में सर हाँ। निपल देते हैं, देखा है आपने। तो वो निपल की जो शेप Yes, होगी sir. वो इसी तरह से होती है बेटा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिल्क सूथर टाइप ज्योमेट्री। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच डी ऑर्बिटल हैव शेप लाइक मिल्क सूथर टाइप। तो ये आपका 1998 आईआईटी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये डी जेड स्क्वायर होता है, मिल्क सूथर टाइप स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक ये आपको सारे समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं इन ऑर्बिटल से, कि कौन कौन से क्वेश्चन पुट हुए, कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसके पास 2 लोब्स है, दैट इज डी जेड स्क्वायर, 4 लोब्स आपके इससे देख ही रहे हैं, और कौन कौन से ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास उनकी एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलिए, बोलो बेटा। समझा सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और क्वेश्चन की बात करूंगा मैं यहाँ पर, अभी एक और क्वेश्चन बताऊंगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया बेटा, चलो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन में आपसे एनालिसिस करने की बात करें, एक चीज पूछी जाती है कि इनमें से कौन से एक्सियल ऑर्बिटल है, कौन से आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है। तो अब आप देखो, ये एक्सिस में तो एक्सियल हो गए, ये भी एक्सिस तो एक्सियल हो गए, और ये क्या हो गए, नॉन एक्सियल। तो यहाँ पे नॉन आपके, एक्सियल। तो समझ में आया, तो मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, समझना ध्यान से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हैं ये कैसे हो जाएंगे बेटा, एक्सियल ऑर्बिटल। क्या हो जाएंगे ये आपके, एक्सियल ऑर्बिटल, करेक्ट। दूसरा होता है अरे आपका कौन कौन सा, लिख रहा है सर, ये लिख रहा कोई है कोई बात है, तो भी। आप समझ रहे हो ना, आप लोग समझते हो थोड़ा सा, जिसको नहीं समझना बेटा क्या कर सकते, जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते ना, हर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो मरीज भी बनने चाहिए, कंपाउंडर। ये क्या होता है बेटा, नॉन एक्सियल। बोलना जरूरी नहीं होता ना, समझदार हो आप लोग यार, बच्चे हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.